हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सर्विस मार्केटिंग डायमेंशंस पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपको अगर इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? सर्विस मार्केटिंग डायमेंशन। इसका मतलब है कि एक सर्विस मार्केटिंग में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने डायमेंशंस होते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। अ सर्विस मार्केटिंग अप्रोच relies on the notion that differences among services are as important as differences between products and services। ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है, इसमें क्या अप्रोच अपनाया जाता है, इसमें सारे सर्विसेज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। एक तरीके के नहीं होते। जैसे प्रोडक्ट और सर्विस अलग होता है, तो वैसे एक सर्विस भी दूसरे सर्विस से अलग होता है। जैसे टीचिंग एंड डॉक्टर दोनों अलग सर्विसेज हैं। ठीक है। दोनों पे आप एक अप्रोच नहीं लगा सकते हो। मार्केटिंग अ सर्विस बेस्ड बिजनेस डिफर्स फ्रॉम मार्केटिंग अ प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस इन दैट व्हाट द कस्टमर्स बाय इज इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी रिटर्न। ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस से ये सर्विस क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कस्टमर जो सामान खरीदता है वो क्या होता है? पूरा इनटेंजिबल नेचर का होता है और वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता एक बार लेने के बाद। ठीक है। It is it is harder to compare the quality of similar services. Production and consumption are inseparable and the consumer purchase is perishable। ठीक है। इसमें ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। अगर आप क्या किसी डॉक्टर घर से इलाज करा के आए हो तो आप क्या उसको एक टीचर से कंपेयर कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो बिल्कुल अलग है। ठीक है। और ये पेरिशेबल नेचर का होता है और ई सेपरेबल होता है। आप इसको कंजप्शन करने के बाद ही इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। ठीक है। In addition, that which is offered by a firm may also be characterized by more variability. As such, the marketing of service often involves finding means to make a service more tangible and providing evidence and indicators of service quality to consumers। ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है हर जो इंस्टीट्यूट होता है वो अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो सर्विस मार्केटिंग के लिए हमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, इस बात को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको इनटेंजिबल सर्विस है आप उसको टेंजिबलाइज करो, आप उसके लिए प्रूफ लाओ। ठीक है। एविडेंस से शो करो और उसकी क्वालिटी को आप इंडिकेट करो लोगों के सामने। देन पॉसिबल है कि आप सर्विस मार्केटिंग कर सकते हो। सम ऑफ द मोस्ट widely recognized dimensions of service marketing inherent in service management, delivery and evolutions are discussed। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड मार्केटिंग है वो क्या है? सर्विस मैनेजमेंट, उसकी डिलीवरी एंड इवोल्यूशंस आर डिस्कस, उसको डिस्कस किया गया है। दीज डायमेंशन इंक्लूड, ये जो डायमेंशन है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? तो इसमें टेक्निकल फंक्शन, tangible, intangible, physical facilities and service escapes, accessibility, reliability, responsiveness, communication, competence, courtesy, credibility, security, empathy and understanding द कस्टमर्स एंड इमेज। ठीक है। इसमें ये सारे डायमेंशंस होते हैं जो आपको क्या होता है, इनको अच्छे से समझना और डिस्कस करना होता है। अब इन सब को हम क्या करेंगे, बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। Many of these dimensions originate from work focusing on managing service quality and were chosen to reflect the consistent confirmation to customers expectation and delivering fitness for purpose। ठीक है। इसमें बहुत सारे जो डायमेंशंस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए और किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? तो वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप क्या करो, कंसिस्टेंस, ये बात कंफर्म करते रहो कि आप क्या करोगे, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करोगे। ठीक है। और उनको एक अच्छा चीज डिलीवर करोगे। इज इम्पॉर्टेंट इन एडिशन टू सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स, और आप उनको क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे।
तो आइए अब हम एक एक जो हमारा डायमेंशन है वो पढ़ेंगे। देखो आप पहले देख सकते हो हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा यहाँ पे टेक्निकल फंक्शन। ठीक है, टेक्निकल फंक्शन है हमारा यहाँ पे फर्स्ट, ये देख सकते हो। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टेक्निकल डायमेंशन क्या होता है? टेक्निकल डायमेंशंस आर द व्हाट और द इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशंस ऑफ सर्विस डिलीवरी। These related to the more tangible aspects involved in the service package। ठीक है, टेक्निकल डायमेंशन क्या करता है कि आप किस तरीके से अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये किस चीज़ से रिलेट करता है? जो आपकी टेंजिबिलिटी है, टेंजिबल एस्पेक्ट्स को ये मेन क्या करता है, उसको इंक्लूड करता है। The technical outcome of a service experience is what the customer receives as a result of his or her interaction with a service firm। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका आउटकम क्या आता है कि लोगों तक, ठीक है, सर्विस का जो आपने प्रोवाइड किया है वो क्या है, लोगों को क्या रिसीव हुआ है और उनका क्या है, उनका फीडबैक क्या है, और वो दोबारा जो हमारा फर्म है उससे किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सर्विस आर प्रोड्यूस थ्रू इंटरैक्शन विद कस्टमर्स, द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल डायमेंशन अलॉन्ग विल not complete the total service experience। other dimensions such as how the service is delivered will also be important। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्यों, क्योंकि आपकी सर्विस तभी प्रोड्यूस हो पाएगी जब कस्टमर क्या करेगा, आपसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, आप पूरा टेक्नोलॉजी लगा के आप ये नहीं कर सकते हो कि आप क्या करो, पूरा एक्सपीरियंस ले लो। नहीं, जब आपसे कस्टमर इंटरेक्ट करेगा तभी आप उसको अपना एक्सपीरियंस दिखा पाओगे और अपने टैलेंट को शो कर पाओगे। ठीक है, और दूसरा डायमेंशन ये भी होता है कि आप उसको किस तरीके से कस्टमर को डील कर रहे हो, कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, अपनी सर्विसेज उस तक कैसे डिलीवर कर रहे हो, ये होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल डायमेंशन। तो फंक्शनल डायमेंशन में क्या होता है, फंक्शनल डायमेंशन आर द हाउ डायमेंशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, द अपीयरेंस ऑफ द सर्विस डिलीवरी स्टाफ, हाउ दे बिहेव एंड व्हाट दे से विल फीचर वेरी स्ट्रांगली इन हाउ द सर्विस इज डिलीवर्ड। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसमें हाउ देखा जाता है, उसमें वर्ड देखा जाता था ना क्या, इसमें हाउ देखा जाता है कि आप अपनी सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उनका कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो स्टाफ है वो कैसे डिलीवर कर रहा है सर्विस को। ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उनके बोलने का तरीका क्या करता है, बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को। ठीक है, किसी भी कस्टमर्स को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। ठीक है, अदर कंज्यूमर एक्सपीरियंसिंग द सर्विसेज एट द सेम टाइम कैन इन्फ्लुएंस दीज डायमेंशन। ठीक है, और जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उसी टाइम सर्विसेज ले रहे हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, अगर स्टाफ ही अच्छा नहीं होगा तो लोग कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग बोलेंगे ना कि नहीं यार यहाँ की सर्विसेज ख़राब है और मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंज्यूम नहीं कर पाऊँगा। So the service process or the how of service delivery can be different from one experience to the next, but is very important in a customer's overall assessment of a service। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि how एक से आप किसी को कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो, किसी को कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक से दूसरे तक जाते जाते ये बिहेवियर चेंज जरूर हो सकता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल क्या करता है, बहुत ज़्यादा आपके सर्विस को एसेस करने में कंज्यूमर के लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, टेक्निकल डायमेंशन। दूसरा है हमारा टेंजिबल डायमेंशन। टेंजिबल डायमेंशन क्या है हमारा, कि टेंजिबल डायमेंशंस रिलेट टू द मोर कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द सर्विस एक्चुअली टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये क्या होता है, इसके लिए आपको एक बहुत सॉलिड प्रूफ रखना होगा। क्यों, क्योंकि टेंजिबल डायमेंशन क्या होता है, एक ऐसा प्रूफ जो आपके सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, tangible dimension include the physical evidence of the service, for example the service environment and equipment and facilitate used to the carry out the service and any other physical representation of the service such as airline ticket on a plastic credit card। ठीक है,
आप जो भी इनटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए जो भी टेंजिबल डायमेंशन है आपको उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लोग आपके सर्विस को नहीं देख रहे लेकिन उसके इंटीरियर को ज़रूर देख रहे हैं। जैसे कि क्या कर रहे हो आप, उसके इन्वायरमेंट को, उसके इक्विपमेंट को, जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है, वो सब अगर अच्छी दिख रही है तो लोगों को लगेगा हाँ सर्विस भी अच्छा है, देन लोग आप उसको लेने आएंगे, ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ें रिप्रेजेंट अच्छे से करनी है, ठीक है। जैसे एयरलाइन की जो टिकट है उसके लिए प्लास्टिक कार्ड यूज़ होना, ये सब चीज़ें क्या रिप्रेजेंटेबल बनाती हैं लोगों को, ठीक है, चीज़ों को रिप्रेजेंटेबल बनाती है और लोगों को क्या करती हैं, मोटिवेट करती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि हाँ यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है और इस सर्विस को कंज्यूम किया जा सकता है। फिर है हमारा इंटेंजिबल डायमेंशन। इंटेंजिबल डायमेंशन आर यूजुअली द कोर एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस। जो इंटेंजिबल डायमेंशन होता है वही क्या होता है, मेन पार्ट होता है हमारे सर्विस का, ठीक है। द एक्चुअल प्रोसेस डीड्स परफॉर्मेंस सेंट्रल टू द सर्विस डिलीवरी, ठीक है। आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो, यही क्या करता है, यही आपकी सर्विस डिलीवरी को शो करता है। द इंटेंजिबल डायमेंशन इज द हेयर कट, the advice received for a consultant and other aspects of the service activity, ठीक है। जैसे कि हेयर कट हुआ, आपने जो हेयर कट कराने आया आप उसका हेयर कट कैसे कर रहे हो, ठीक है, और क्या कर रहे हो, कोई कंसल्टेंट एडवाइस कर रहा है लोगों को, ठीक है, ये सब अदर एस्पेक्ट्स है। For example, any aspect that contributes to how the customer is treated and processed through the service delivery, ठीक है। वो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एस्पेक्ट जो आपको कस्टमर से डील करने के लिए बता रहा है या उनको कैसे प्रोसेस करना है वो बता रहा है एक सर्विस डिलीवरी में, तो वो सब चीज़ें क्या होती है कि इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज़, जो अभी हमने पढ़ा। फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड सर्विस स्केप्स refers to the immediate environment where a service activity take place, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो उसका इंटीरियर, उसका इन्वायरमेंट, ठीक है। टेक फॉर एग्जाम्पल द लेआउट, फर्नीचर, फैसिलिटीज़ एंड ओवरऑल परसेप्शन ऑफ द सर्विस एनकाउंटर, ठीक है। आप कैसा फर्नीचर रखे हो, पूरा परसेप्शन और पूरी चीज़ें जहाँ आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, मैटर करता है। फिर है हमारा एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी क्या होता है, accessibility refers to the approachability, availability and ease of contact with the service company, ठीक है, कि आप कितना अवेलेबल हो। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कितनी टाइम तक के अवेलेबल हो या आपसे कांटेक्ट करना कितना इजी है, कितना अप्रोचेबल है, ठीक है। It will include the ease with which the service company may be reached by telephone, email, the waiting time to receive or experience the service, ठीक है, कि आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है, टेलीफोन से, ईमेल से या वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपके सर्विस एक्सपीरियंस को बताता है। द ओपनिंग आवर्स और आवर्स और ऑपरेशन एंड द लोकेशन ऑफ द सर्विस। आपका ओपनिंग आवर क्या है, आप किस आवर में काम होता है और आपका सर्विस लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर है रिलायबिलिटी। Reliability entails the consistency of service performance and dependability. It includes the requirement of the firm to perform the service right first time and to live up to its promises to customers. Reliability मतलब आप कितना consistent हो, ठीक है, आप कितना consistent अपना वर्क कर रहे हो। ये क्या करता है, आपको ये दिखाता है कि आप कितना अवेलेबल हो और किस टाइम पे आप लोगों को तुरंत क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और आप जो कस्टमर्स के प्रोमिसेस हैं उनको पूरे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इट विल इंक्लूड प्रोवाइडिंग एक्यूरेट बिल्स एंड परफॉर्मिंग द सर्विस एट अ डेजिग्नेटेड टाइम, कि आप लोगों को एक्यूरेट बिल, सही बिल दो और वो जिस टाइम आ रहे हैं, आप जिस टाइम उनको या तो आपने बुलाया है या जिस टाइम आपने उनको अपॉइंट किया है, आप उस टाइम क्या करो, उनको डेजिग्नेटेड टाइम पे क्या करो, उनको सर्विस दो जो आपने प्रॉमिस किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस कंसर्न्स द विलिंगनेस एंड रेडीनेस ऑफ स्टाफ टू डिलीवर द सर्विस एंड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कि आप
आपके जो स्टाफ है वो कितना ज़्यादा अच्छे से, कितना उनका मन है, वो कितने अच्छे से क्या कर रहे हैं, लोगों को, कस्टमर्स को रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उनके रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर रहे हैं, पूरे मन से पूरा कर रहे हैं या इसी तरह ऊपर नीचे बस कर रहे हैं। इट मे इन्वॉल्व मेलिंग इन्फॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन डिटेल्स इमीडिएटली, ठीक है, जो आपको मेल किया गया आप उसका इन्फॉर्मेशन सही से दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ट्रांजेक्शन डिटेल्स आप तुरंत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कॉलिंग कस्टमर्स बैक प्रॉम्प्टली व्हेन प्रॉमिस, ठीक है, आप जब बोले हो कि मैं आपको हाफ एन आवर बाद कॉल करूंगा तो आप उनको प्रॉमिस जिस हिसाब से कि उस हिसाब से कॉल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंड गिविंग प्रॉम्प्ट सर्विसेज, और आपने जो सर्विस का प्रॉमिस किया है वो आपके स्टाफ्स डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। देन है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, ठीक है, आप अपने कस्टमर्स से किस तरीके से बात कर रहे हो, जो लैंग्वेज वो समझ पा रहे हैं आपको क्या करना है, उसी लैंग्वेज में उनसे बात करना है। लिसनिंग टू देयर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली, ठीक है, आपको उनकी जो रिक्वेस्ट है वो सुननी है, अच्छे से सुननी है, और आपको उसी तरीके से क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, अप्रोप्रिएटली उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है। Common area of customers communication include educating the customers about a service, providing some interpretation of a particular issue or providing guidance with a specific service problem, ठीक है। Common areas क्या होता है? आप उनको अपने सर्विस के बारे में बता रहे हो, आपका जो इंटरप्रिटेशन है कोई पर्टिकुलर इशू पे, उससे पे आप बात कर रहे हो, या आप कोई स्पेसिफिक उनकी प्रॉब्लम है तो उस पर आप उनको गाइडेंस दे रहे हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। फिर है हमारा कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द सर्विस कंपनी टू एक्चुअल डिलीवर द सर्विस इंक्लूडिंग द नॉलेज एंड स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म, ठीक है। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है कि आप जो एक्चुअली में डिलीवर कर रहे हो लोगों को, वो उस एबिलिटी से डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, स्किल है या नहीं है, ठीक है। द सर्विस इंक्लूडिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल ऑपरेशन सपोर्ट, पर्सनल एंड ओवरऑल कैपेबिलिटी ऑफ द सर्विस फर्म, ठीक है। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और आप कैपेसिटी हो कि आप उसको पर्सनली या फर्मली, ठीक है, कैपेबल हो कि आप उसको हैंडल कर सको। फिर एक कर्टिसी, मतलब थोड़ा सा क्या करना, मन में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ठीक है। कर्टेसी इनकम्पासेस द पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन एंड फ्रेंडलीनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सनल एंड सर्विस डिलीवरी स्टाफ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा पोलाइट हो, हम्बल हो, फ्रेंडली हो उन लोगों से, स्टाफ क्या आपके फ्रेंडली है, आप स्टाफ से फ्रेंडली हो, ठीक है। It includes staff and management having consideration, consumer properly prepared for customers. आप अपने स्टाफ को इतने अच्छे से प्रॉपरली क्या करो, प्रिपेयर्ड करो कि वो कस्टमर से अच्छे से बिहेव करे और थोड़ी सी कर्टिसी रखे। फिर है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी में क्या आता है हमारा? क्रेडिबिलिटी कंसर्न्स द ट्रस्ट वर्दीनेस, बिलीवेबिलिटी एंड ऑनेस्टी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द सर्विस इनकाउंटर, ठीक है। आप जब सर्विस दे रहे हो तो आप कितना ट्रस्ट वर्दी हो, कितना आप पे वो बिलीव कर सके और आप कितना ऑनेस्ट हो, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। वाइडर इशू विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी है वो क्या करती है, किसी भी सर्विस को बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई तो वो ओवरऑल ख़राब हो जाती है, क्योंकि माउथ ऑफ वर्ड्स, जो आपने वर्ड्स सुने, वो क्या करता है, पूरी तरीके से इसको बिगाड़ देता है। दिस इंक्लूड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टाफ, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन और उनके स्टाफ की रेपुटेशन क्या है, एंड अदर बिजनेसेस एंड स्टेक होल्डर एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एडिशन टू द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सनल, ठीक है। वो हर चीज़ पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप चार गुंडों के साथ मिल के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दियो तो आपका क्या होगा, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या होगा, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो जाएगी और आपके पास कोई भी सर्विस लेने नहीं आएगा।
नेक्स्ट है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी रिलेट्स टू हाउ सिक्योर फील फ्रॉम डेंजर, रिस्क और डाउट कंज्यूमर फील ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द सर्विस. ठीक है, आप लोगों को कितना सिक्योर फील कराते हो. ऐसा नहीं कि आपसे मिलके किसी को लगे कि नहीं यार ये बंदा सही नहीं है, मैं इस थोड़ा डेंजर फील हो रहा है या इनसिक्योर फील हो रहा है. ऐसा बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए. सॉरी फ्रेंड. In a service situation, this will impact upon both physical safety and financial confidentiality. ठीक है, सर्विस में आपको फिजिकल सेफ्टी भी देनी पड़ती है और फाइनेंशियल भी उनको कॉन्फिडेंट फील कराना होता है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं. ठीक है, और आप फिजिकली भी फ्री अरे मतलब आप सिक्योर हो एकदम. फिर है इम्पैथी. इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंजिबल डायमेंशन इन द प्रैक्टिस. ठीक है, इम्पैथी मतलब किसी को समझना और उसी का सिनोनिम होता है अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है किसी भी कस्टमर को समझना, और ये बहुत बड़ा इंटेंजिबल एस्पेक्ट होता है. ठीक है, जो आपको दिखाना नहीं होता है, इसका आप कोई एविडेंस लेके नहीं घूमोगे कि मैं आपको समझ रहा हूँ. ठीक है, it involves understanding and having empathy with individual customer need and requirement and responding to these in an appropriate manner. आप लोगों को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनके डिमांड्स को समझो, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझो और उसी वे में क्या करो, रिस्पॉन्ड करो. ठीक है, आपका ये फर्ज है कि आप उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करो अच्छे से, ताकि कस्टमर्स क्या हो, कस्टमर्स को सिक्योरिटी फील हो और उनको लगे नहीं यार ये यहाँ का जो मैनेजर है, ओनर है, वो अच्छा है, हम यहाँ से सर्विस ले सकते हैं. तो ये था हमारा डायमेंशंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.